आज के 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को और आप सब भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। जब देश इस आजादी को मनाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। जब नारे गूंजते हैं भारत माता की जय और शहीदों को अमर कहने के लिए हमें अच्छा लगता है। देश की आजादी एक हमारे लिए एक अच्छा अवसर है और देश का ये त्यौहार भी है। इस त्यौहार को हम लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। आज स्कूलों में, ऑफिस में और तमाम विभिन्न स्थानों पे लोग अपने देश के झंडे को लहराते हैं और देश का झंडा इस बात का प्रतीक है कि हम सब एक हैं। हम देश के प्रति कितने वफादार हैं ये तो आपका ही दिल जानता होगा। देश का प्रत्येक नागरिक जो भारतीय है, जो भारत का रहने वाला है, उसको अपने देश के प्रति बहुत वफादारी से, ईमानदारी से देश के प्रति कार्य करना चाहिए। मैं जब सोच रहा था कल रात को, इस बात को सोच रहा था कि भारत को भारत माता अगर बोला जाता है, हम सब भारत माता की जय बोलते हैं। एक मां के बहुत सारे बच्चे होते हैं। एक मां के किसी किसी के 11 बच्चे होते हैं, किसी के 14 बच्चे होते हैं, हमने बहुत पढ़ा है। और इतने सारे बच्चे होते हैं उसके, इस मां की भी इतने सारे बच्चे हैं। जैसे हो गया हिंदू, मुसलमान हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए और बहुत सारे लगभग हैं। मां के इतने सारे बच्चे हैं और मां इन पर कोई भेदभाव नहीं करती है, लेकिन आप और हम भेदभाव करते हैं। ये भाई जो है आपस में लड़ाई करते हैं और आपस में बंटवारा कर देते हैं। आपने देखा होगा एक परिवार में 4 भाई होते हैं और 4 भाई आपस में लड़ बैठते हैं और अपना अपना बांटा ले लेते हैं कि साहब ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। और लड़ाई झगड़े घर के ही अंदर होते हैं। एक मां के बच्चे आपस में लड़ाई कर बैठते हैं। आज जब मैं इस बात को सोच रहा था, इस बात को देख रहा था कि एक मां के बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, कोई भी क्यों ना हो, सब एक मां के बच्चे हैं। रही बात मां के 4 बच्चे, मां को कोई आपत्ति नहीं है। मां को कोई आपत्ति नहीं है कि मेरा बच्चा क्या करता है, क्या नहीं करता, लेकिन वो जानती है अगर मेरा बच्चा ईमानदार है तब वो खुश होती है। अगर मेरा बच्चा हिंसक नहीं है तब वो खुश होती है। अगर मेरा बच्चा घूसखोरी नहीं करता तब वो खुश है। वो चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अगर वो ऐसी बेईमानी करता हो, ऐसे घूसखोरी लेता हो, ऐसे दुष्ट के काम करता हो, ऐसे हिंसक कार्य करता हो, लड़ाता हो, तो मां उसको कहती है ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मैं से प्यार नहीं कर सकती हूं क्योंकि ये सबसे प्यार नहीं करता। मेरे तो सारे बच्चे बराबर हैं। और आज आप और हम जिस बात की बात करते हैं कि ये मेरा देश है, आज हमको अपने देश के लिए कितनी वफादारी करते हैं। जब मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमता हूं, कभी कलकत्ता जाता हूं, कभी आपको मद्रास जाता हूं, कभी लद्दाख जाता हूं, कभी कश्मीर जाता हूं और पूरे हिंदुस्तान का चक्कर मैं लगभग लगाता रहता हूं। हिंदुस्तान के तमाम स्टेट को मैंने देखे हैं, हिंदुस्तान के तमाम लोगों से मुलाकात की है। हिंदुस्तान के छोटे से छोटे और बड़े से मुलाकात जब होती है, हमारी मुलाकात वैज्ञानिक से भी होती है। कलकत्ता के वैज्ञानिक से मेरी मुलाकात हुई और तमाम बड़े बड़े डॉक्टर से, फिलोसोफर से हमारी बातचीत होती है।
ओ जब हम जाते हैं, हम बंगाल की खाड़ी तक जाते हैं, कलकत्ता के ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं, और आसाम में जाते हैं, नागालैंड जाते हैं, मणिपुर जाते हैं, तमाम देशों में जब मैं घूमता हूं तो मुझे लगता है हमारा देश बहुत सुंदर देश है। वहां के लोग जब हम जाते हैं तो वो लोग हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, वहां का भोजन खाते हैं, वहां की जो भी डिश वो बनाते हैं उसको लेते हैं, तो एक अच्छा प्रेम लगता है। ये क्या है? एक मां के बच्चे हैं, एक मां के बच्चे पूरे दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। और आज आप अगर अपने देश की रखवाली नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपने देश को ही लूटते हैं, तो आपको मां बोलने का कोई हक है ही नहीं। आप एक ईमानदार मां के बेटे नहीं हैं। यदि आप हिंसक फैलाते हैं, यदि आप भेदभाव करते हैं, यदि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं, तो आप मां के सच्चे बेटे नहीं हैं। एक मां के इतने सारे बच्चे हैं और मां सबको प्यार करती है, सबसे प्रेम करती है, लेकिन आप और हम भाई भाई आपस में लड़ बैठते हैं। ओ ये नहीं होना चाहिए। देश का विकास आप पर टिका हुआ है। आप कितने ईमानदार हैं, कितने सच्चाई से चल रहे हैं। और आज यदि आप अपने ही घर को लूट रहे हैं तो आप एक लुटेरे जन बन जाते हैं। यदि आप अपने देश की संपत्ति को ही लूटते हैं, यदि देश के अंदर घूसखोरी करते हैं, देश के अंदर हिंसा फैलाते हैं, लड़ाई और झगड़ा करते हैं, तो आप अपने भाई और बहनों को ही मार रहे हैं। आप किसी और को नहीं मारते हैं, आप अपने भाई बहन पर ही हत्या कर रहे हैं। आप अपने ही खिलाड़ियों के खिलाफ में कार्य कर रहे हैं, अपनी बहनों के खिलाफ में कार्य कर रहे हैं, अपने देश को ही बर्बाद करने में लग रहे हैं। आपकी दुश्मनी इतनी है कि आप अपनी बहन को ही कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने भाई को ही कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। और यह देश लड़ाई और झगड़ों से नहीं चलेगा। यह देश चलेगा प्रेम से, यह देश चलेगा एकता से, यह देश चलेगा अच्छी सोच से, अच्छे विचारों से। यह देश चलेगा। इस देश को अगर आपको चलाना है तो अच्छी सोच होनी चाहिए। यदि आपको देश चलाना है तो अच्छा प्रेम होना चाहिए। और अगर आपका प्रेम नहीं है अपने भाई के प्रति, तो आप अपने आप को आप अपनी मां के लिए एक बहुत ही घृणित कार्य कर रहे हैं अपने मां के प्रति। एक मां अपने बच्चे का चाहती कि मेरा बच्चा उन्नति की शिखर पहुंचे। मां खुश होती है उस बच्चे से कि वह ईमानदार होता है। मां खुश होती है उस बच्चे से जो बच्चा उन्नति करता है। मां खुश होती है उस बच्चे से कि मेरा बच्चा बढ़ता चला जा रहा है। मां उसके धर्म को नहीं देखती है, मां उसके किसी और को नहीं देखती है। मां कहती मेरा बच्चा ईमानदार है, मेरा बच्चा देश के लिए वफादार है, मेरा बच्चा, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है वो कहां जाता है, मुझे आपत्ति नहीं है वो किसका, लेकिन मुझे एक अच्छी खुशी है कि वो ईमानदार है, वो लड़ाई और झगड़ा वाला व्यक्ति नहीं है। मेरा बेटा लड़ाई और हिंसा वाला नहीं है, मेरा बेटा घूसखोर नहीं है, मेरा बेटा प्रेम करने वाला है, मेरा बेटा छोटे बड़ा बात नहीं करता है, मेरा बच्चा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ये मेरा सच्चा बेटा है, मैं से प्यार करती हूं। आज आप अपने मां से कितना प्यार करते हैं, ये तो आप खुद अपने आप को जांचेगा। 15 अगस्त मुझे याद है, अपने 15 अगस्त कि वो बचपन याद आता है जब मैं नगर पालिका में पढ़ा करता था। सुबह अपना फटाफट अपना खाकी का पैंट और पहनते थे, खाकी की ही शर्ट थी उसी को पहना करते थे, उस पर क्लब लगाना, चलना, सुबह 6 बजे निकल जाते थे और नारे लगाते भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अमर शहीदों को अमर का हम दर्जा देते थे और तमाम प्रकार की देश की रक्षा कौन करेगा ऐसा भी नारा हम लगाते थे कि देश की रक्षा कौन करेगा। तब हम बोलते थे हम करेंगे। क्या आप वाकई में देश की रक्षा कर रहे हैं कि आप देश की रक्षा के बजाय आप देश को उजाड़ने में लगे हुए हैं? देश के अंदर तमाम प्रकार की गड़बड़ियों के हम जब देखते हैं, तमाम ऐसी बेईमानियां हमारे देश के अंदर कुछ लोगों के द्वारा की जाती है, वे अपने देश के प्रति वफादार नहीं हैं। आज हम देखते हैं कितनी ही जगह बेईमानी का देखते हैं। हमने पिछली बार सुना कि नीट में इतना घबरा हो गया। अरे क्या नीट में और बच्चे नहीं थे? पेपर लीक हो जाते हैं। बड़ा दुख होता है जब हम इस प्रकार की घटनाओं को देखते हैं। बड़ा दुख होता है जब पुल टूट जाते हैं, जब उसकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि उसमें ठीक से मसाला लगा ही नहीं था। अरे आप अपने घर को उजाड़ रहे हैं,
आप अपने घर के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हम सड़कों को देखते हैं, 2 ही दिन में वो सड़कें टूट जाती हैं, 2 ही दिन में वो सड़कों का बुरा हाल हो जाता है। और कितनी ही जो बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग पे चूना के बजाय पता नहीं 2 ही दिन, 6 महीने के अंदर ही वो चूने लग जाती है। क्या है ये? क्या आप अपने घर को ही बेईमानी के द्वारा बना रहे हो? ये ईमानदार व्यक्ति नहीं है, ये देश के हित के लोग नहीं हैं, ये देश को उजाड़ने वाले लोग हैं। ये बेईमान लोग टाइप के होते हैं। ऐसे बेईमान को मां पसंद नहीं करती है। वे झूठे झूठे नारे लगाते हैं। ऐसे नारे वही लगाए जो वाकई में ईमानदार है। ऐसे नारे वही लगाए जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम एक दूसरे के लिए हिंसक ना बने। प्रत्येक देशवासी भारत माता का व्यक्ति है और हम एक दूसरे के लिए प्रेम का कारण बन जाएं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई, हम किसी के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, किसी भी हमें किसी भी धर्म और जाति पर लड़ाई नहीं करनी होगी। हमें किसी के प्रति कुछ इस प्रकार की भावनाओं का अहित नहीं करना होगा। प्रत्येक की भावना का कदर करिएगा। और स्वतंत्रता है, प्रत्येक को भारत के द्वारा मूल अधिकार है। कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, कोई भी अपने धर्म का उसको आजादी है। उसे रोकना और उसके प्रति हिंसा करना, यह भी एक देशद्रोह के बराबर है। यह भी एक देशद्रोह के बराबर है। हर एक व्यक्ति को आजादी है कि वो अपनी बात को व्यक्त कर सकता है। हर एक व्यक्ति को आजादी है कि वो अपनी बात को लिख सकता है, बता सकता है, बोल सकता है। जब तक वो आपको बताएगा नहीं, कैसे जानोगे ये देश प्रेमी है। आज हमको देश प्रेमी लोग चाहिए, जो देश के हित के काम करते हो, जो देश के लिए उजागर हो, जो देश के लिए सोचते हो। ऐसे व्यक्तियों की हमें आवश्यकता भी है। तो आज हम इस बात पर जरूर से गौर करें और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तभी हमारा ये महोत्सव, 15 अगस्त का महोत्सव का महत्व तभी हम जानेंगे, तभी हम इसको साकार कर पाएंगे। नहीं तो आज 15 अगस्त आए और चले गए। स्वतंत्रता मिली हमको, हमने ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी है। उन देश प्रेमियों ने जो बलिदान हो गए देश के लिए, वो देश के लिए बलिदान हुए हैं। वो देश के लिए कुर्बान हो गए। और उन्होंने जो कार्य किया, आज भी हम उनको याद करते हैं। आज भी हम उस झंडे को सलाम करते हैं। उस झंडे की असलियत को हम सलाम करते हैं, जो कि तिरंगा से बना है। आज हम सलूट तो देते हैं देश को कि हम प्रेम से रहेंगे, शांति से रहेंगे, देश की उन्नति करेंगे, एकता बनाए रखेंगे। लेकिन आपने झंडे को ही, केवल आज ही आपने झंडा लहराया देश के लिए कि 15 अगस्त को सब घर के ऊपर झंडा लहराया जाएगा। अच्छी बात है, प्रत्येक के घर के ऊपर आज झंडा लहराया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप इस झंडे के प्रति वफादार हैं? क्या आप इस झंडे की पवित्रता को जानते हैं? क्या आप इस झंडे के प्रति आप कितने ईमानदार हैं? क्या आप ऐसे बने हैं जो विकास को दर्शाता है, जो शांति को दर्शाता है, जो बलिदान को दर्शाता है? क्या आज आप बलिदान वाले व्यक्ति हो? आप क्या घूसखोर के प्रति तो नहीं चले गए? क्या आपने झंडे को उल्टा तो नहीं कर दिया? क्या आपने उसके प्रति शांति के बजाय आप अशांति फैला रहे हो? विकास के बजाय आप विनाश कर रहे हो? आप बलिदान के बजाय आप कुछ और ही करो, दूसरे की आप हत्या कर रहे हो। ये झंडे का अपमान है, ये झंडे का अपमान है। यदि आप घूसखोरी करते हैं, झंडे का अपमान करते हैं। यदि आप हिंसा करते हैं, झंडे का अपमान करते हैं। यदि आप बलिदान नहीं पर दूसरे की हत्या करते हैं, झंडे का अपमान करते हैं। और जो झंडे का अपमान करता है, वो भारत माता का भी अपमान करता है। प्रिय मित्रों, आपने झंडे तो लहरा दिए। मैंने देखा कितने झंडे जब लहराने के बाद सड़कों पर गिरे हुए हैं। कितने झंडे सड़कों पर गिरे हुए हैं। ओ, ये क्या है? आप झंडे का मजाक ना बनाएं, झंडे की वैल्यू को जाने, झंडे को समझें कि ये किस प्रकार को दर्शाता है। और झंडा लहराता है, झंडा झुकता नहीं है, लहराता है। इसे लहराइए, अपने जीवन से लहराइए, देश के लिए अपने आप को लहराइए, देश के लिए अपने आप को ऊंचाई तक पहुंचाइए, देश के लिए। हम जब अखबारों में पढ़ते हैं तो हमको दुख होता है कि कैसी कैसी घटनाएं आज घटित हो रही हैं। हमने
आपने अपनी बहन को, दिनेश फोगाट को देखा कि वो 100 ग्राम के चक्कर में वो हमारे देश में सोना आना था, एक गोल्ड मेडल, वो नहीं आ पाई। कितना बवाल उसके ऊपर हो चुका है। अब उसकी जांच हो रही है, सत्य का पता चलेगा सत्य क्या था। ऐसे झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। आज महिलाओं के संग अत्याचार होता है, यह क्या एक बहुत बड़ा हमारे लिए दुख का कारण नहीं है। बच्चों के संग, महिलाओं के संग, लड़कियों के संग ऐसा हो रहा है। देश की बहनों के संग इस प्रकार की हरकतें की जाती हैं। और कौन कर रहा है ऐसी हरकतें, आप सब जानते हैं, बोलने की जरूरत भी नहीं। क्या हमारा कानून जो है, हम उस कानून के खिलाफ में कार्य कर रहे हैं? अगर कोई भी इस प्रकार की हरकत करता है तो वो देशद्रोही होगा, और ऐसे देशद्रोही को सजा तो मिलेगी ही। इसलिए हम चाहते हैं हम अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को एक अच्छा भारत बनाएं। हम अपने भारत को नाम रोशन करें, पूरे विश्व के अंदर नाम रोशन करें। आज आप और हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, सोचने का विषय है। एक अच्छा नेता बनेगा, एक अच्छा वैज्ञानिक बनेगा, एक अच्छे डॉक्टर बनेगा, एक अच्छे टीचर बनेगा, एक अच्छे अध्यापक बनेगा, एक अच्छे ठेकेदार बनेगा, एक ईमानदार ठेकेदार बनेगा, एक अच्छे सोच वाले व्यक्ति बनेगा। ऐसा ना हो कि आप जो ठेका आपको दिया गया है उस ठेके के प्रति आपको सोचना होगा। आज आपको तमाम बेईमानियों से दूर होना पड़ेगा और देश को एक अच्छा देश बनाइए, जिससे कि हमको लगे कि हाँ, ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, ये मेरा गांव है, ये मेरा शहर है। आप अपने शहर के लिए कितने वफादार हैं? आप अपने देश के लिए कितने वफादार हैं? आप अगर एक नेता देश के लिए चुना जाता है तो वो कितना आपके गांव में आपका विकास करता है, कितना आपका शहर का, कितना आपका नगर का विकास करता है, ये आज आपको हमको देखना होगा। तभी हमारा देश उन्नति की ओर पहुंचेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस 15 अगस्त के लिए हम आप सबसे चाहते हैं कि हम अपने देश की और उन्नति करिए। आइए मैं आपके संग नारा लगाऊंगा, आप भी मेरे साथ नारा लगाइए। आप खड़े हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की 3 बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, और जोर से बोलेगा, भारत माता की, भारत माता की। ओके, आइए हम लोग अपने देश के इस गाने को गा लेंगे, जनगण मन अधिनायक।